नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरें जो सुर्खियां रही। बसंत रथ नाम तो याद है ना आपको। अपनी दबंग छवि के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी बसंत रथ को अचानक से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनहित में समय से पूर्व सेवानिवृत्ति कर सबको चौंका दिया है। बसंत रथ ने इंटरनेट मीडिया पर यह दावा किया है कि उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें बसंत ने मुख्य सचिव से कहा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों अनुच्छेद 311 का प्रयोग करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त करें। उनके इस पत्र के जवाब में बीते बुधवार देर रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्ति करने का आदेश भी जारी कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस पर संगीन आरोप लगाने और विभाग में अनुशासनहीनता के चलते 8 जुलाई 2020 को बसंत रथ को निलंबित किया गया था। इसके बाद से बसंत रथ ने पुलिस प्रमुख के अलावा केंद्रीय गृह सचिव पर उनके साथ भेदभाव करने का जो है वो आरोप लगातार लगाते आ रहे हैं और लगाया है, जिसके कारण बसंत रथ लगातार निलंबित चल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व 31 जुलाई को केंद्रीय गृह विभाग ने बसंत रथ का निलंबन 6 महीने और बढ़ा दिया था। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही महंगाई और प्रीपेड मीटर्स को लेकर है, जिसको लेकर लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस। और कांग्रेस ने आज जमकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। इस दौरान जहां श्रीनगर में कांग्रेस ने कंधों पर गैस सिलेंडर उठाकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, तो वहीं जम्मू में भी कई जगह पर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सरकार की जमकर आलोचना की गई और पूछा गया कि क्या ये हैं भाजपा के अच्छे दिन। जम्मू कश्मीर में इस समय लोग जहां प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले से बेहद खफा हैं, तो वहीं पर हर चीज के बढ़ते दाम भी लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट हमारा गैस पे, महंगाई पे, जो आज इतनी महंगाई हुई है, गरीब की कमर टूट गई है और मीटर, स्मार्ट मीटर में इतनी बिल आ रही है जो छापरी फरोश दिन का 200 रुपये कमाता है, उसको शाम को 600 रुपये की बिल आती है। वो बेचारा कहाँ से लाएगा? तो आज हमने गरीबों के लिए ये निकाला था, हमें बाहर निकलने नहीं दिया। ये तानाशाही सरकार है। अगली खबर उड़ी बारामूला से जुड़ी है। वहां आपको बता दें कि आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है और आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक बारामूला पुलिस और सेना की 16 सीखली की एक ज्वाइंट टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखकर, जो इलाके में घूम रहा था संदिग्ध गतिविधियों में, उस गश्ती दल ने उसे रोका, लेकिन वो उन्हें देखकर भागने की कोशिश में था, जिसका चतुराई से सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। उसे तुरंत उस समय हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान बाद में शौकत अली अवान पुत्र अब्दुल करीम अवान निवासी चुरुंडा उरी के रूप में हुई। उसके बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों अहमद दीन पुत्र शकूर दीन निवासी चुरुंडा उरी और मोहम्मद सादिक खताना पुत्र उमर दीन, ये भी चुरुंडा का ही निवासी था, इन नामों का उसने खुलासा किया और पूछताछ की गई और उनके खुलासों पर 2 ग्रेनेड, एक चीनी पिस्तौल, एक जो है ये चीज़ें बरामद की गई। उनके पास से पिस्टल मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस जो हैं वो भी बरामद किए गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के इशारों पर सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकवादियों को इसकी जो वितरण है उसमें शामिल थे। खैर, ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियां बटोरती रही। वहीं पर आज बात प्राइम टाइम में मुख्य मुद्दे की। जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी उड़ता पंजाब वाले हाल में युवा पीढ़ी अब दिखने लगी है, या यूं कहें कि पड़ चुकी है। चिंता की बात यह है कि अभी नशे के कारोबार के साथ साथ नशीली चीज़ों के सेवन के मामले भी यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ चुके हैं। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर कि एक सर्वे की अगर बात करें तो ये बात सामने आई है कि कश्मीर में 6 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश की आबादी का लगभग 4.6% है और इनमें से 90% ड्रग उपयोगकर्ता 17 से 33 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। जम्मू कश्मीर में नशे का जहर युवाओं की रगों में तेजी से फैल रहा है और नशे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नशे के इस मकड़जाल पर शिकंजा कसने के लिए इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। जहां 2 दशक पहले
कश्मीर घाटी में नशे के नाम पर गिने चुने लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर नज़र डालें तो सरहद पार से ड्रग्स के आने से स्थानीय स्तर पर भी हेरोइन, कोकीन और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल लगातार बढ़ने लगा है। नशीली दवाओं की लत जम्मू कश्मीर के सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा है। ये राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए एक बड़ा खतरा है। कभी सुरक्षित स्थान माना जाने वाला जम्मू कश्मीर अब नशे और अपराधों में यहाँ पर भारी वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। किसी भी देश की प्रगति और विकास मानव और भौतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले से ही इन महत्वपूर्ण संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले एक दशक से हमारे शिक्षित युवा, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा जब इसके शिक्षित युवाओं के हाथों में पेन, कॉपी और कंप्यूटर माउस के बजाय हेरोइन, चरस और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ होंगे। अपराध दर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है और यहाँ की स्थिति बहुत चिंताजनक है। यहाँ निर्दोषों की हत्याएं, चाकूबाजी, चाकू से हमले, चोरी, डकैती, भीख मांगना, आत्महत्या, ऐसे बहुत सारी अब चीज़ें जो है वो आम हो गई हैं। नशे ने शिक्षित युवाओं का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जो हमारी बहुमूल्य संपत्ति है। जब कोई युवा नशीली दवाओं का सेवन करता है तो उसके लिए नशीली दवाओं को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डोपामाइन हार्मोन के स्राव के कारण उसका जो दिमाग है उसकी अधिक मांग करता है। नशे के आदी युवा नशे के अभाव में बेचैनी महसूस करते हैं और नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जो हिंसाएं हैं, हत्याएं हैं, चोरी डकैती है, सेंधमारी है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं कि किस तरह के जो नशाखोर है वो ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे हज़ारों छात्र हैं जो नियमित रूप से स्कूल के निकल रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। उनके लापरवाह माता पिता को तब तक पता नहीं चलता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जब तक कि वो नशे की लत में गंभीर रूप से शामिल ना हो जाएं या कोई अपराध ना कर ले। माता पिता नहीं जानते कि वह एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सहकर्मी यानी जो बाकी के दोस्त हैं उनके दबाव में और नशीली दवाओं के तस्करों और तस्करों की बढ़ती संख्या के कारण बच्चों के नशीली दवाओं की लत का शिकार होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। नशे के शिकार बच्चे जुर्म की दुनिया में आसानी से कदम रख रहे हैं। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए ये युवा कुछ भी करने को तैयार है। इस तरह के शिकार या नशे के शिकार केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अब आमतौर पर हम देख रहे हैं, लड़कियां भी इस जाल में फंसती जा रही हैं। नशे की ओर जाने का एक और बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। जम्मू कश्मीर सरकार को बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा करने चाहिए। उन्हें फास्ट ट्रैक आधार पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को शामिल करना चाहिए और ये निश्चित रूप से बढ़ती नशीली दवाओं की जो लत है और अपराधों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भ्रष्टाचार, कदाचार और अनावश्यक देरी से भरी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो भी हमारे युवाओं को चिंता और अवसाद के कारण नशे की ओर ले जाती हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट यानी जॉब प्लेसमेंट्स हों और कोई इसके अलावा जो हेल्प है या युवा शिक्षित युवाओं को सामुदायिक सहायता युवाओं को नशीले दवाओं की लत से बचा सकती है। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उपयोग की जाने वाली चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एक हालिया कदम उठाया है, खासकर कश्मीर घाटी में नशीली दवाओं के खतरे को ख़त्म करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। खैर, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर हम कदम उठाएं। ये सभी जागरूक नागरिकों, विशेषकर शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मानसिक स्वास्थ्य जो पेशेवर हैं यानी साइकोलॉजिस्ट हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिशन मोड पर नशीली दवाओं की लत के खिलाफ एक संयुक्त युद्ध छेड़ें। हर किसी को अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी होगी। आशा करते हैं कि सभी जागरूक नागरिक एकजुट होकर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए ज़मीनी स्तर पर अपनी भूमिका निभाएं। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल प्राइम टाइम में फिर से एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।